जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो। 6 की पावर n का गुणनखंड लेंगे तो 2 की पावर n 3 की पावर n होगा, पर लेकिन 5 6 का गुणनखंड नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब हम 6 का पावर करते हैं, जैसे 1 करेंगे 6 एकम 6 आएगा, 6 3 36 आएगा, पर लेकिन वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। यदि 6 की यदि हम पावर करते हैं, कोई भी यदि पावर करते हैं तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाज्य है और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 की पावर n जो है 5 से विभाज्य नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगी। और 0 पर जो समाप्त होने वाली जो संख्या होती है वो 5 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 10 20 50 100 ये संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, वो 5 से विभाज्य है। 1.3 का पहला क्वेश्चन। सिद्ध क्या करना है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, पर लेकिन हम सवाल में मानकर ले चलेंगे कि माना कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब आप परिमेय संख्या बताएंगे तो दो पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों के रूप में होता है, पर लेकिन हम प्लस वाली संख्या लेंगे ए और बी। सहभाज्य का मतलब हम ऐसी दो संख्या लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के 2 और 3, तो उसका सह अभाज्य मतलब इसी 2 और 3 यदि लेते हैं तो उसका ओवरनेस्ट गुणनखंड एक ही होना चाहिए, एक के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि सहभाज्य संख्या में ओवरनेस्ट गुणनखंड एक ही होता है दो संख्याओं का। तो दो पूर्णांक संख्या ए भी सहभाज्य संख्या है इस प्रकार की कर्णी 3 बराबर ए बटे बी। ए और बी को हमने अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो सह अभाज्य संख्याएं ए और बी का ओवरनेस्ट गुणनखंड 1 हो। कर्णी 3 इज इक्वल टू ए बटे बी, तो हो जाएगा आपका बी कर्णी 3 इज इक्वल टू, ये दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो 3 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण 1 से। अब क्या बोलेंगे, जो ए स्क्वायर है 3 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अर्थात ए 3 से विभाज्य है। इसका अर्थ ये है कि यदि एक कवर लेते हैं तो एक 3 से विभाज्य है, यदि 3 लेते हैं तो 3 कवर हो जाएगा 9, और 9 3 से भी विभाज्य है, तो एक से तो होगा ही होगा, और उससे अलग संख्या मतलब 3 9 से भी विभाज्य हो जाएगा, इसलिए अर्थात ये 3 से विभाज्य है। मतलब एक 3 से विभाज्य हो सकता है और 3 बी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 एकम 3, कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसी प्रकार हम अब ए बराबर 3c लेते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो समीकरण 1 में ए बराबर 3c, तो समीकरण 1 में ए बराबर 3c रख देंगे तो 3b इसके इक्वल टू हो जाएगा 3c पूरे का वर्ग, तो 3b का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, c का वर्ग c होगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20 का 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 3 3 9 c स्क्वायर। हम ये बोलेंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य, पर लेकिन यहाँ पर दो संख्याएं आ रही हैं, दो संख्याएं आ रही तो हमारी जो परिकल्पना है, हम बोल रहे हैं कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ से हमारा यह घटना यह त्रुटिपूर्ण हो जाती है, यह संख्या जो त्रुटिपूर्ण हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने दो संख्याएं प्राप्त हो रही है हमको, तो दो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये तो परिमेय संख्या है, तो ये हमारी घटनाएं हैं त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होती है, कि इसलिए कि कम से कम ए और बी कम से एक ओवरनेस्ट गुणनखंड 3 है।
हमें बोलते हैं कि लेकिन यह तो तत्व विरोधाभास प्राप्त हो। क्यों विरोधाभास प्राप्त होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें दो संख्या प्राप्त हो रही है। यदि दो संख्या प्राप्त हो रही है तो वो परिमेय संख्या होगी, पर लेकिन इस तत्व का हमें क्या कर दिए, विरोधाभास हुआ कि करनी तीन एक अपरिमेय संख्या है। यह त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि करनी तीन एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि करनी तीन एक अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें दो संख्या प्राप्त हो रही है और दो संख्या प्राप्त होगी तो वो परिमेय होगी, इसलिए इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसलिए और जो हमें दो संख्या प्राप्त हुई है वो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार मान लें कि माना 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ए और बी दो सहभाज्य पूर्णांक संख्या, तब 3 + 2 करनी 5 ए बटे बी अंश बटे हर बी इज नॉट इक्वल टू 0। संख्या का ओनेस्ट गुणनखंड एक होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है जिसका ओनेस्ट गुण एक हो। दो संख्या लेंगे तो उसका ओनेस्ट गुणनखंड एक होना चाहिए। थ्री प्लस टू करनी 5 इजिकल टू ए बटे बी। 2 करनी 5 इजिकल टू जब पक्षांतर कर देंगे ए बटे बी -3। तो इधर क्या सिर्फ करनी वाली मान रखना, बाकी सब इधर पक्षांतर कर देना। तो करनी 5 इजिकल टू जाएगा, गुणा की राशि भाग में जाएगी ए बटे 2b -3/2। ए बटे 2b -3/2 एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, इसलिए करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर दो संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन यह तत्व का हम विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। विरोध कर रहे हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या प्राप्त हो रही है। तो दो संख्या प्राप्त होगी तो वो परिमेय होगी, इसलिए हम विरोधाभास कर देंगे कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। तो प्रिय विद्यार्थी, समझ आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।